न्यूज़ से अभी मैं आया हूँ जनसुराज के कार्यालय में, जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पाटलिपुत्र में, वहाँ पर। और यहाँ मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हैं उबैदुर रहमान साहब। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। अभी एसआईआर का मामला चल रहा है और 17 तारीख से ही इंडिया गठबंधन के लोगों का रैली चल रही है। हर जगह गांव-गांव जा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और उनकी अलायंस पार्टियां। इस पर कुछ उनके विरोधी दल के लोग कुछ कमेंट भी किए, बहुत सारे तंज भी हुए, बहुत सारी बातें हुई। आइए थोड़ी सी जानकारी पहले लेते हैं एसआईआर के विषय में कि बहुत सारे लोगों का जो नाम कटा है उस संबंध में ये क्या कहते हैं, और फिर जानकारी लेंगे राहुल गांधी के यात्रा पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, शांतिद हमारे चैनल पर बिहार दर्शन पर में। क्या कहेंगे इस संबंध में एसआईआर का, जो अभी आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था इसमें, और वो कुछ कहना के लिए कि भाई एसआईआर में बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, तो उसमें आपकी पार्टी क्या पहल कर रही है, या अब तक जो सो क्या कर चुकी है, या अभी जो लोगों का नाम जो कटा है उस संबंध में और क्या आने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन वो भी मीटिंग वगैरह बुला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जबकि ये इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि वो कोई ब्यूरोक्रेट टाइप की पार्टी जो संस्था है वो कॉन्फ्रेंस बुला करके और किसी पर अपोजिशन को या किसी पार्टी को कुछ बोले, माफ़ी मांगने तक की बात कही। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोगों का सीधा मानना है, हम लोग शुरू से कह रहे हैं, हमारा स्टैंड डे 1 से बहुत क्लियर है जी कि हम इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर करा रहा है इसके कराने पर अपोज नहीं कर रहे हैं। ये कराना उनका राइट है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो गलत वक्त पे गलत तरीके से करा रहे हैं जी। समय गलत है, तरीक़ा गलत है। ये 2 चीज़ों पे हमारा सवाल है, क्योंकि अगर उनको कराना था ये एसआईआर तो वो 2 साल पहले 1 साल पहले करा लेते, जब ये 24 के इलेक्शन था उससे पहले करा लेते, या इस इलेक्शन के बाद कराते। जब बिहार में आधा बिहार पानी में डूबा हुआ है, लोग अपना घर बचाएं कि इलेक्शन कार्ड ले जा करके दें, ऐसे समय में ये सारी प्रक्रिया करना बिल्कुल ही अनुचित है। और जितने अल्प समय में, कम समय में इन्होंने इस डेटा के कलेक्शन और प्रोसेसिंग का काम शुरू किया, वो दोनों अपने आप में सवालिया निशान में आ गया। उसकी वजह ये है कि सारे लोगों ने, कई मीडिया चैनल ने, इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल ने ये दिखाया कि किस तरीके से बीएलओ अपने ऑफिस में बैठ के बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर खुद से ही फॉर्म भर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, किसी तरीके से खाना पूरी कर रहे हैं। तो ये क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसी चीज़ें जो हंसी का पात्र क्यों बनना चाह रहा है, क्यों ऐसी गलत चीज़ों को सामने ला रहा है, ये इससे इलेक्शन कमीशन को बचना चाहिए था, बचा जा सकता था। अगर वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस, ऐसा लगता है कि वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस है इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ये जो लोग हैं, जो जनता है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसको असुविधा होगी जी। उसके सुविधा का ख्याल आपने नहीं रखा। उसको एक टाइम देते कि आप अपना डॉक्यूमेंट ऑर्डर में कर लीजिए। आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये क्यों मान के चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पटना में काम करते हैं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पटना में काम करते हैं लेकिन इलेक्शन देने के लिए अपने गांव में चले जाते हैं, सही बात है, अपने शहर में चले जाते हैं। तो वैसे लोग, उनको वहाँ जा कर के रहना पड़ता, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें को लोग डिफ़िकल्टी में क्यों डाल रहा है? इसके लिए हम लोगों ने ये कहा कि हमारी बातें जन स्वराज पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन किसी के इन्फ्लुएंस में ये काम कर रही है। क्योंकि ये इसमें क्या, अभी एक क्वेश्चन इस पर था कि जन स्वराज इस पर क्या पहल कर रही है, इसमें क्या मतलब, जैसे लोगों का जो नाम कट गया है या फिर जो लोग पलायन कर गए हैं उनका नाम जुटा नहीं है, कुछ लोग का मृत घोषित कर दिया गया है, जिंदा हैं लोग, कुछ लोग जो सो ऐसा है कि किसी का एपिक नंबर हट गया, किसी का बाप का नाम बदल दिया गया। इस बात पे हमारे इस संदर्भ में हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने शुरू में ही यही बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन जो नाम काटी है उसका रीज़न दे दे कि भाई किस कारण से आपने काटा है। अब तो लिस्ट भी आ गई। हाँ, यही कि अब जब लिस्ट आई है तो ये लिस्ट में पहले तो वो कारण बताएंगे ना कि नाम क्यों काटा है।
तब ना हम जाएंगे कि भाई मेरा नाम इसलिए काट दिया कि मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, रीज़न सिर्फ लिस्ट जारी कर दिया कि आपका नाम नहीं है, लेकिन वो कारण नहीं बता रहे ना। कारण बताएगा तब। अगर आप, एक बात ये है कि आपने किसी को मर्ज बता दिया, लेकिन उस मर्ज का कारण भी तो बताइएगा ना, तब ना हम दवा का इंतज़ाम करेंगे। तो वो काम वो नहीं कर रहे, वो ये खाना पूरी वाला काम नहीं करे। इसीलिए हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुरू में कहा था कि आप बिंदुवार तरीके से, प्रशांत किशोर ने शुरू में कहा था कि आप बिंदुवार तरीके से इसका जवाब दे दीजिए। तो अभी जो क्वेश्चन रिकॉर्ड था उसमें कि 16 अगस्त 17 अगस्त से ही स्टार्ट किया है राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने 3 दिन का इनका दौरा चल रहा है बिहार, इसी SIR के मामले को लेकर के। तो ये जो कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक है, ये जो रैली कर रही है SIR के नाम पर, ये एक्चुअली अपने इलेक्शन कैंपेन कर रही है। अच्छा, वो जनता को ये क्यों नहीं बता रही है कि आपका नाम कट गया, इससे कोई मतलब नहीं उनके SIR नहीं। वो ये क्यों नहीं बता रही जनता को कि आपका जो नाम कट गया वो जोड़ा कैसे जाएगा? तो वो तो बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं घर घर सबको बता रहे हैं। ये कहाँ, वो ये कह रहे हैं कि आपका नाम कट गया, आपका नाम कट गया, आपका नाम जुटेगा कैसे, ये कहाँ बता रही है? उसके लिए जनता को क्या करना चाहिए? ये इलेक्शन रैली निकाल रहे हैं। अरे यहाँ बिहार में जो पार्टी सत्ता में रह चुकी है, दोनों पार्टी सत्ता में रह चुकी है, वो बिहार में और भी बड़े बड़े मुद्दा हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, खास के शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, घपला। एक मिनट से रोकना चाहिए, ये क्यों नहीं, इस पे क्यों नहीं सवाल कर रहा है? एक चीज़, यही चीज़ जो है, अभी मैंने आपके ही एक अधिकारी से मैंने बात किया कि प्रशांत किशोर 5 संकल्प लेके चले हैं, उनके 5 संकल्पों में क्या, ये जब वोटर आपके रहेंगे तब तो 5 संकल्प आप उन पर ला देंगे या कर उनके लिए करेंगे, पूरा करेंगे। जब आपके वोटर, ये कोई वो 65 लाख जो अभी आंकड़ा आया है उसमें वो केवल उन्हीं पार्टियों के वोटर्स होंगे, ऐसा नहीं, आपके भी तो वोटर हो सकते हैं। तो उन वोटर्स के लिए आपकी पार्टी, हमने पहले भी क्वेश्चन किया, क्या कर रही है? आपने 2-3 सवाल किया है। जी, तो जी। जो पहला सवाल किया है 5 संकल्प जो दिया है, उसमें इससे पहले जी जो पार्टियां जी। हैं, जैसे 15 लाख रुपया आ जाएगा, आया नहीं, भूल जाइए, ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं, तो ये सिर्फ कहे गए, इलेक्शन की रैलियों में कही गई बातें थी, या मैनिफेस्टो जो अपना निकालती है पार्टी उसमें कहती है, ठीक है, उसके अंदर कोई पढ़ता है, पढ़ता नहीं है। आप ये कहना चाहिए कि वो मैनिफेस्टो है हमारा? नहीं, आप सुनिए तो पहले। वो कहती हम पहली पार्टी हैं, अभी ये मैनिफेस्टो नहीं है वो हमारा, हम पहली पार्टी है, जन स्वराज एक पहली पार्टी है जो जनता के हाथ में उसका अधिकार दे दिया, कार्ड के शक्ल में उसको अधिकार दे दिया कि अब जब हम सरकार में आ जाएंगे तो जो आपसे वादा किया है, परिवार लाभ कार्ड उसका नाम रखा है, यानी आप जानना चाह रहे हैं तो परिवार लाभ कार्ड हमने नाम रखा है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम सरकार में आ जाएंगे तो आपको ये लाभ होने लगेगा। ये सिर्फ हम लोगों को लुभाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जनता आपसे, आपके दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो 5 संकल्प तो बाद की बात होगी ना, अभी जब तब होगी जब आप सत्ता में आएंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले ही आपके वोटर्स को हटा दिया गया, आप सत्ता में पहुंच कैसे पाएंगे? ये नहीं, इस पर आप क्या कर रहे हैं? ये तो बात हमने बहुत सारे टीवी में और आपके अभी पीसी में भी यही बात कही थी कि ये जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है, ये 65 लाख लोग सबके वोटर हैं, सबके वोटर। ये वोटर तो कोई पहले से गिनती है नहीं, हम भी नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहा कि ये मेरा वोटर है, हम इसीलिए जनता की बात कर रहे हैं, हम तो जनता की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी खामोश है, वो ये मान के चल रही है, भाजपा क्यों ये मान के चल रही है कि ये जो 65 लाख वोट कटे वो उसके नहीं है, उस पर सवाल नहीं उठा रही। हम तो सवाल उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे, घर तक पहुंचेंगे, लोगों को ये भी बताएंगे, हमारे प्रशांत किशोर जी ये भी बताएंगे, हम लोग भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए आगे,
जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन अपनी चीज़ें देता जाएगा, बताता जाएगा, हम उस पर कार्रवाई और जनता को जागरूक करते रहेंगे। लेकिन भाजपा क्यों नहीं कर रही है? तो कह रही है कि हम लिस्ट तो आ गया है, एक दावड़ नेता उनके कहे कि लिस्ट आ गया, क्यों नहीं लोग आवाज़ उठा रहे हैं? लिस्ट में कारण नहीं बताया ना कि नाम क्यों कटा है। अरे ये कारण तो हम जानना चाह रहे हैं। काट दिया ये पता है, मेरा नाम नहीं है, लेकिन किस कारण से नहीं? क्या उसने मुझे मृत घोषित कर दिया है? क्या मुझे प्लान मान रहा है? या मेरे डॉक्यूमेंट्स को वैलिड नहीं मान रहा है? या मेरा डेटा लोड ही नहीं हुआ है? हमको कोई कारण, भाई किसी भी चीज़ में कोई कारण बताइएगा तब ना हम उसका अप्लाई करेंगे। आप बिना कारण बताए बोल दीजिएगा क्या फेल? अरे फेल बता दीजिएगा तो कुछ कारण बताइएगा ना, कैसे फेल? तो ये चीज़ें जो है वो आप नहीं बता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान साहब, आप से बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। अभी SIR के विषय में भी क्या होता है आगे देखते हैं, इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है, और अदर पार्टीज़ जो हैं, जो या इंक्लूडिंग जन स्वराज, ये क्या लोग कर रहे हैं, जनता के लिए कितनी क्या सोच है इनकी, कैसे कहते उनके नाम जो कटे हुए नाम हैं उनको वापस लाते हैं या वो वोटर के अधिकार होते हैं या नहीं, ये तो आगे समय बताएगा। हमारी बातें अगर पसंद आई हो या हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस पर कमेंट अपने विचार ज़रूर दीजिए कि हमने जो आपके प्रश्नों को रखा है, आपके बीच तक पहुंचाया है, इससे आप संतुष्ट हैं या इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।